माय गॉड, व्हाट डिड यू डू? और तुमने मुझे ऐसे धक्का कैसे मारा? हाँ, स्टैंड अप ऐसे। हे भगवान, मेरे गोभी, मेरे कीले सब बर्बाद हो गए। मेरा क्या होगा? सुनो बेवकूफ लड़की, नुकसान तुम्हारा नहीं, दरअसल मेरा हुआ है। तुमने मेरी ये महंगी जैकेट, महंगे कपड़े सब बर्बाद करके रख दिया है। तुम्हारे ये कपड़े गए भाड़ में। हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी लौकी, केले, गोभी सब बर्बाद हो गए। मुझे इनके पैसे चाहिए। कान के नीचे अगर एक खींच के दूं ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम मुझसे पैसे मांग रही हो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मुझे थप्पड़ मारेगा, मैं तेरे हाथ तोड़कर तेरे पॉकेट में डाल दूंगी। तुझे पता है मैं कौन हूँ? तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है कि तुम किसी गांव में रहती हो, और ऐसे कपड़े पहनकर तुम्हें गांव में रहना चाहिए था। तुम्हें शहर में आने की इजाजत किसने दी? यहाँ आने के लिए वो सब नहीं चाहिए। बस के ड्राइवर खुद मुझे यहाँ पर प्यार से लेकर आए हैं। तू मुझे बेवकूफ समझता है? हाँ, ए बदमाश कहीं का, तेरी तो वैसे ही नजर कमजोर है, ऊपर से काला चश्मा पहनकर निकला है। अरे अंधी होगी तुम, तुम्हारा पूरा खानदान। तुमने जानबूझकर मुझे धक्का दिया है, मैं जानता नहीं हूँ क्या? ओ हाँ, गाँव में तो ऐसे सुंदर लड़के होते नहीं होंगे, शहर में ही होते हैं, इसलिए तुम जानबूझकर मेरे साथ आके टकराई। तुम्हें देखकर ना मुझे शक हो रहा है, लगता है जैसे तुम कोई आतंकवादी हो। बताओ यहाँ आने का मंसूबा क्या है तुम्हारा? मैं यहाँ अपने दूर के रिश्तेदार के घर में काम करने आई हूँ। तुम काम वाली बाई हो? छी 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 भगवान, मैं अब तक एक काम वाली बाई से बात कर रहा था, मुझे उल्टी आ रही है। अगर मेरे दोस्तों ने देख लिया तो वो मुझे अनफ्रेंड कर देंगे। नौकरानी कहकर मेरा अपमान मत कर। तुझे नौकरानियों के बारे में पता भी है? ये नौकरानी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ज्यादा बकवास किया ना तो डायरेक्ट शादी करके गांव में ले जाऊंगी। तुम मुझसे शादी करोगी? अरे मुझे टच करने का भी लेवल नहीं है तुम्हारे अंदर। सिर्फ छूना ही नहीं, बहुत कुछ कर सकती हो, तुझे अंदाजा भी नहीं है। देखेगा? अरे हाँ हाँ, मुझे भी देखने की, तुम मुझे कैसे कहाँ कहाँ टच करती हो, मुझे टच करके दिखाओ। देखा तूने? देखा? चाहती तो ये गाल पर भी चुम्मा दे सकती थी, पर हाथ में ही दिया। अब तू देख एक नौकरानी क्या क्या कर सकती है। अब जा, जब हाथ में चुम्मा दे ही दिया है, अब हाथ को मुंह पे रख के सो जा। एक काम वाली बाई की इतनी हिम्मत की उसने मुझे किस किया? तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। अमीर की औलाद, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, तेरे जैसे कितने लड़कों को मैंने गांव के तालाब में डुबोकर फिर मैं शहर में आई हूँ, तुझे पता है? ए, मुझे टच मत करो। मैंने कहा ना टच मत करो। अरे तुम तो, अरे तुम्हें तो आज मैं छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे अगर आज के बाद तुम मेरे सामने आई ना तो मैं तुम्हारा वही गला घोट दूंगा। तू मेरे आइंदा सामने आया, आज मैंने सिर्फ चुम्मा दिया है, इसके बाद मैं सच में तुझसे शादी कर लूंगी। तू बहुत सुंदर है, तू मुझे बहुत पसंद आया है। छोड़ो छोड़ो मुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे शादी करने की बात कही? हाँ, तुम्हें तो छोड़ मुझे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ? मैं समझ गया, मेरे ख्यालों में तुम पूरी तरह खो चुकी हो, है ना? और गांव में तो ऐसा एक हैंडसम लड़का तुम्हें मिलने से रहा, इसलिए पीछे पीछे तुम यहाँ तक आ गई। नामुमकिन, मैं ये यकीन ही नहीं कर सकती तुम जैसा एक सुंदर लड़का, एक बदतमीज लड़का इस घर में रह सकता है। अपने जबान पर लगाम लगाओ, ये घर मेरा है, और अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अभी के अभी मेरे घर से निकलो। तुम मुझे इस घर से कभी भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैं इस घर की कौन? एक परमानेंट नौकरानी हूँ। अरे वाह, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हें घर से निकाल ही नहीं सकता। क्यों, तुम मेरी पत्नी हो क्या? कान खोलकर सुन लो, तुम एक काम वाली बाई हो। अगर पैसे फेंकू तो तुम जैसी 100 आ जाएंगी। मेरे माँ बाप की सरलता का फायदा उठाकर तुम यहाँ पर कब्जा जमा कर बैठी हो, लेकिन मैं रहते तुम इस घर में नहीं रह सकती। ये किसे उठा कर लाई हो तुम? किसे? अरे चलो, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो मेरे घर से, निकलो। अरे छोड़ उसको, छोड़। बेशर्म कहीं का, काम वाली को जकड़ कर क्या कर रहा है तू? बेटा, क्या हो रहा है? ये सब हुआ क्या है? मैं बताती हूँ चाचा जी, आपका बेटा बहुत बुरा है, बहुत। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग इतने भले हैं, इतने अच्छे हैं, आपके जैसे इतने भले इंसान के घर में ऐसा बदतमीज लड़का पैदा ही कैसे हुआ? ए लज्जो, जबान संभाल कर बात कर। क्या किया मेरे बेटे ने? क्या किया तूने इसके साथ? आपके बेटे ने घर में आकर चाय मांगी, मैंने चाय भी बना कर दी। उसके बाद मुझसे कहा, वाह तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मैंने कहा थैंक यू। इन्होंने कहा, मेरे शहर में मैंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, तुम बहुत सुंदर हो। मैंने कहा हाँ। उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा, कौन हो तुम?
मैंने बताया कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। ये बात सुनकर ये बहुत खुश हो गए। पता है इन्होंने क्या कहा? इसका मतलब अब से तुम हमारे घर पर ही रहोगी, मेरे आसपास रहोगी। देखो, अब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब से मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना। मैं राजी नहीं हुई, इसलिए ये मुझे घर से धक्के मार कर निकालना चाहते हैं। ये लड़की कहाँ से आई है? इतना झूठ कैसे बोल सकती है ये? मम्मी पापा यकीन मानिए, ये जो कह रही है सरासर झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये लड़की मेरे बर्दाश्त के बाहर है। आप अभी से निकालिए। ए, चुप हो जा। अभी इसे घर से निकालना पड़ेगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये लड़की ने जो भी कहा है सब कुछ सच कहा है। हाँ? छी 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 छी, तू इतना गिर गया है? मेरा बेटा होकर नौकरानी पे नजर डालता है। चाचा रहने दीजिए, इन्हें मत डांटिए। इनकी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। मैं इतनी खूबसूरत क्यों? अरे तुम्हारे अंदर इतनी गलतफहमी कैसे है? देखिए, मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। अगर ये यहाँ रही तो मैं ये घर छोड़कर अभी चला जाऊंगा। अब ये फैसला आप पर है। मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा ही। लाइजू यहीं रहेगी। तुझे अगर रहना है तो रह जा, और नहीं तो जहाँ तू चाहता है वहीं चला जा। और मम्मी, आप? मैं अपने हस्बैंड के साथ सहमत हूँ। तुझे अच्छा नहीं लगता है तो कहीं और रहा कर। घर लेकर तू कहीं और चले जा, लेकिन लाजो हमारे साथ ही रहेगी। तो आप दोनों ने जब फैसला ले ही लिया है कि ये लड़की यहीं रहेगी तो रहे, लेकिन मैं भी इसी घर में रहूंगा। लेकिन ये मुझे परेशान ना करे बस। और मेरी ये बात आप जहन में रखिएगा। आप कौन है? मैं हूँ जाना। यहाँ आपका क्या काम है? चले जाइए। मैं यहाँ अलवी से मिलने आई हूँ। अलबीर से मिलने आई है? मतलब वो आपके भैया हैं? How stupid you are! वो मेरे भैया क्यों होने जाएंगे? He is my boyfriend and I am his girlfriend. क्या बदतमीजी है, अभी अभी पैदा हुआ है, उसकी गर्लफ्रेंड भी है। तुम्हें क्या ये कोई पार्क लगता है? यहाँ क्यों आई हो? मैं इसे पार्क क्यों समझूंगी? अगर तुम्हें ये पार्क नहीं लगता तो तुम अपनी प्रेमी से यहाँ मिलने क्यों आई हो? तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। ए लड़की, ये तो अलवीर की कौन है? हाँ, नहीं, प्रेमिका। What? तुम अलवीर की नई गर्लफ्रेंड हो? इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। अलवीर सिर्फ मेरा है और सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। ए अलवीर की गर्लफ्रेंड तुम कब से हो? हाँ, बचपन से प्यार करते हैं। जब हम प्राइमरी में थे उस वक्त चाचा चाची उसे लेकर हमारे गांव में आए थे, तब से हम प्यार करते हैं। दरअसल तब छोटी थी, पढ़ाई कर रही थी। अब पढ़ाई खत्म हो गई, मेरी शादी की उम्र भी हो रही है, इसीलिए यहाँ उससे शादी करने के लिए आ गई। You cheater, disgusting man! अलवीर इतना बड़ा चीटर है, वो मुझे आज पता चला। उसका एक गर्लफ्रेंड रहते हुए अरे भी। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। बाहर क्यों खड़ी हूँ और जान भी बोल रहे हो? आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। बाहर आओ। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। और तुम हंस भी रहे हो। क्यों हंस रहे हो? मुझे बोलो। तुम मुझे अचानक गुदगुदी क्यों दे रही हो? मैं तुम्हें गुदगुदी नहीं दे रही हूँ, मार रही हूँ तुम्हें। लेकिन क्यों? तुम मुझे मार क्यों रही हो? मारूंगी नहीं तो क्या प्यार करूंगी? मुझे छोड़कर किसी और लड़की से प्यार कर रहे हो। प्राइमरी स्कूल से तुम लोगों का प्यार है। इस गर्लफ्रेंड के बारे में तुमने मुझे पहले नहीं बताया। अरे बेबी, तुम ये सब क्या कह रही हो? कौन है मेरी गर्लफ्रेंड? और कौन? यही तो सामने खड़ी है, यही तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। क्या? ये मेरी गर्लफ्रेंड है? ये सब तुमसे किसने कहा? और कौन कहेगी? इसने ही तो बोला मुझे। अरे बेबी, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? ये काम वाली बाई है। क्या? काम वाली? क्यों? सुनकर हैरान हो गई ना? तुमसे एक नौकरानी ज्यादा सुंदर है इसलिए। अपनी ये बकवास बंद करो। तुमने मेरी गर्लफ्रेंड से ये क्यों कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? मैं टेस्ट कर रही थी कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, आपको सच में प्यार करती है या नहीं। टेस्ट करने के लिए मैंने कहा मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। देखिए ये कितनी बेवकूफ है, ये विश्वास भी कर बैठी। ये कोई बात हुई? आप मुझसे प्यार करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये आपसे सच्चा प्यार नहीं करती। अगर प्यार करती तो यकीन नहीं करती मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, है ना? अपनी ये बकवास बंद करो। और बेबी, तुम ये सब क्या कह रही हो? ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? तुम्हारा दिमाग क्या खाली है? ये किस एंगल से मेरी गर्लफ्रेंड लगती है? हाँ, सॉरी बेबी, मुझसे गलती हो गई है। तुम गुस्सा मत हो ना। चलो चलो रूम में चलते हैं, तुमसे बहुत बात करनी है मुझे। वाह, उस घर की औरत को हाथ हिला हिला के हाय कीजिए, बुला लीजिए यहीं। छत पे खड़े होकर रासलीला मनाइए। आपको पता है नीचे क्या चल रहा मैंने है? यहाँ से किसी को हाय नहीं कहा, प्यार भी नहीं जता रहा। कसरत है कसरत। कसरत करके कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर एक काम कीजिए, आप इसी छत से कूद कर मर जाइए। लेकिन क्यों? हुआ क्या है बता तो। आपका बेटा लड़की के साथ कमरा बंद करके रासलीला रचा रहा है, अब समझिए। वो तो आती जाती रहती है, अलवी के साथ गप्पे मारती है।
रिलेशन में है दोनों। वही कुछ ही दिन में शादी, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता और तू भी कुछ मत कहना। उन दोनों को अपने हाल में छोड़ दे। चाचा, आपके पैर कहाँ है? क्यों, पैर से क्या करेगी? मैं प्रणाम करूंगी। अरे अभी इस वक्त प्रणाम किस लिए? अरे रे, मेरा ही बाप ऐसा मिला था। उनके जिंदा रहते प्यार तो दूर की बात, किसी के साथ बात तक करने नहीं दिया। और आपका बेटा एक लड़की को ले जाकर कमरे में घुस गया। आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। चाचा जी, आप महान हैं। आप आम आदमी नहीं हैं। आप महान पिता हैं। आपके जैसे महान पिता अगर हर घर में हो तो फिर इस देश में अरेंज मैरिज उठ ही जाएगा। जो भी होगा लव मैरिज होगा। गुड चाचा जी। अरे चुप हो जा, मेरा जी भी चाहता है। मुझे क्या लगता है पता है? उस लड़की को झाड़ू मारकर घर से निकाल दूं। सिर्फ बेटे के लिए नहीं कर सकता। मॉडर्न जनरेशन का लड़का है, कब क्या कहेगा, कुछ कर बैठेगा उसी डर से। कुछ भी करने दीजिए उसे। आपके बेटे को तो वो लड़की बर्बाद कर रही है। शादी के बाद चाहे कुछ भी करे, शादी से पहले ये सब क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ मुझे एक बार इजाजत देकर देखिए चाचा जी। उस लड़की को झाड़ू से मार मार के उसके सर से लेकर पैर तक जितने भी भूत हैं उन्हें मार मार के भगा दूंगी। आप इजाजत दीजिए चाचा जी। तू जा, दिया तुझे परमिशन। झाड़ू मारकर उस लड़की को घर से निकाल दे, जा। सुनो ना, तुम मुझसे शादी कब करोगे? अच्छा, तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है? तुम जब चाहे मेरे घर आती हो, मेरे बेडरूम में आती हो, यहाँ बैठ के गप्पे मारते हैं हम। और मैं भी तो जब चाहे तब तुम्हारे घर जा सकता हूँ। तो शादी की इतनी जल्दी क्यों है? हम तो ऐसे ही रह सकते हैं। लेकिन मुझे ना बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डर क्यों लग रहा है? लाइट तो जल रही है। तुम्हारे घर की ये काम वाली इतनी खूबसूरत है, अगर तुम्हें उससे प्यार हो गया तो? अच्छा बेबी, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? मैं एक काम वाली बाई से प्यार करूंगा? हाँ, एक काम वाली बाई अगर मिस यूनिवर्स भी बन गई ना तो वो काम वाली बाई ही रहती है। उससे काम करवा सकते हैं, लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, कभी नहीं। लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरत काम वाली रखने का क्या मतलब है? तुम लोग तो किसी और को भी रख सकते थे ना। मैं तो कब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अब तक एक ठीक ठाक काम वाली बाई नहीं मिली। यकीन मानो, एक बार एक ठीक ठाक बाई मिल जाए, मैं उस लड़की को इस घर से निकाल फेंकूंगा। सच्ची? मुझ बेबी, हाँ। सिर्फ एक्सप्रेशन ही दोगी या फिर हग भी करोगी? हाँ? छी 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 छी। ए, शर्म हया नाम की चीज है भी या नहीं? दिन दहाड़े एक जवान लड़की जवान लड़के से गले लग रही है, बदतमीजी कर रहे हैं। आप दोनों को शर्म नहीं आती है क्या? इसमें शर्माने का क्या है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं जब चाहूँ इसे गले लगाऊं, प्यार करूं, जो चाहे करूं। तुम्हें उससे क्या? मुझे दिक्कत है क्योंकि ये मेरे चाचा जी का घर है। मेरे चाचा जी के घर में ये अश्लीलता नहीं चाहिए। देखो, अपनी जबान संभाल कर बात करो। हम कोई बेहूदगी नहीं कर रहे थे, हम बस प्यार कर रहे थे, है ना बेबी? ये प्यार नहीं है, अश्लीलता है। प्यार एक पवित्र चीज है और आप दोनों जो कर रहे हैं वो अश्लीलता है। शादी से पहले ये सब करना बिल्कुल गलत है। ए लड़की, यहाँ इस तरह खड़ी क्यों हो? यहाँ से निकलो, वरना इस झाड़ू से इतना मारूंगी कि मार कर तुम्हारा सारा भूत भगा दूंगी। निकलो। क्या? एक मामूली काम वाली बाई होकर तुम मुझे मार कर निकालेगी? तू एक बार मुझे छू कर तो देख, तेरे सर से जितने बाल है सब नोच लूंगी मैं। हाँ। मेरे सर के बाल मेरे फेवरेट है। मेरे फेवरेट चीज के बारे में बात की तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मेरे अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को झाड़ू से मार रही हो? तुम्हें तो मैं अभी- खबरदार, लाइजू को छूना भी मत तू, एकदम मार डालूंगी तुझे। पापा, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि इसने मेरी गर्लफ्रेंड को झाड़ू से मारा, उस पर हाथ उठाया। आज ही मैं इसे अच्छा किया है, जो सही वो किया है। हमसे जो नहीं हुआ लाइजू ने वही किया। डायना को लाइजू ने झाड़ू से मारा है ना, हमें ही उसे झाड़ू से मारना चाहिए था, तभी ये घर में नहीं आती। ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड अब से इस घर में नहीं आएगी। खुश? लेकिन इस लड़की ने जो मेरी गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाया है, पहले उसका फैसला कीजिए। विचार करेंगे हम। ए लाइजू, तूने डायना को झाड़ू से मारा है, सजा होगी, अब कठिन सजा होगी। बिल्कुल। तूने झाड़ू से क्यों हाँ, मारा? सही कहा इसमें इन्होंने। झाड़ू का अपमान है। अब पैर की जूती से मार उसको, मार उसे, मार। मार उसे। कहाँ जा रही है? शाबाश, हिम्मत वाली है तुम। बात क्या है? तुम्हें क्या हो गया है? रो क्यों रहे हो? गले में कुछ अटक गया है क्या? अरे नहीं। क्या सब्जी ज्यादा तीखा है? पानी पियोगे?
नहीं। तो फिर क्या हुआ है? मुंह में कुछ गया है क्या? अरे नहीं। आहा, तो फिर बच्चों जैसा रो क्यों रहे हो तुम? पापा रो क्यों रहे? आप अभी तक नहीं समझी? ये कोई खाना है क्या? ऐसा खाना कौन बनाता है? ये खाना खाते ही ना मुझे लग रहा है जैसे मुझे उल्टी हो जाएगी। बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। इस बेकार खाने की वजह से ही पापा रो रहे हैं। चुप! खाने को लेकर बेकार की बातें मत कर। क्यों पापा? लाइजू बेटी, तेरी दोनों हाथ इधर ला। क्यों चाचा जी? मुझे तेरे हाथों में 2 चुम्मा देना है। ये तूने क्या किया है बेटी? क्या किया है चाचा जी? तेरी पकाई हुई खाना खाकर माँ की याद आ रही है। उसके हाथों का खाना और माँ के हाथों का खाना सेम टू सेम है। उसके हाथों का खाना खाकर लग रहा है मैं अपनी माँ के हाथों का खाना खा रहा हूँ। लग रहा है मेरी माँ ने मेरे लिए खाना पका के रखी है। बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तूने मेरी माँ जैसी खाना पकाई है, इसलिए आज मैं तुझे इनाम दूंगा। तू जो भी इनाम मांगेगी मैं तुझे वही इनाम दूंगा। पापा, खाना अच्छा बनाने के लिए आप उसे गिफ्ट देना चाहते हैं? बस कुछ बख्शीश दे दीजिए, ये खुश हो जाएगी। नहीं, लाइजू को मैं जरूर इनाम दूंगा। लाइजू को इनाम देने से मुझे लगेगा मैं अपनी माँ को इनाम दे रहा हूँ। बोल बेटी लाइजू, तुझे कौन सा इनाम चाहिए? बोल, तू आज जो मांगेगी मैं दूंगा। सच में जो कहूँगी वही मानेंगे? तेरे चाचा जुबान से पक्के हैं। वो अगर किसी से कुछ कहे तो वो बात रखते हैं। तू सिर्फ बोल के तो दे, जो चाहेगी वही देंगे। मुझे आपका बेटा चाहिए। अच्छा ठीक है, दिया जा। तू मेरे बेटे को चाहती है मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। क्या मेरा बेटा छोटा है, बच्चा है जो तू पाल पोस कर उसे बड़ा करेगी? अरे चाची, मैं आपके बेटे को क्यों पालूंगी? मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। चाचा, आपने कहा है, आपने अभी अभी कहा है मैं जो मांगूंगी आप वही मुझे देंगे। आप ना नहीं कर सकते। मुझे बहू बनाना पड़ेगा। मेरी इनसे शादी करवानी बंद करो अपनी होगी। बकवास। एक काम वाली बाई से ना बात करने की तमीज है ना कपड़े पहनने की। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगा? मतलब ये लड़की इसी मंसूबे से इस घर में आई थी? हाँ पापा, ये हमारे जिंदगियों पर बस कब्जा बनाना चाहती है, इसीलिए ये मुझसे शादी करना चाहती है, आपको फंसाना चाहती है। अभी भी वक्त है, इसे इस घर से अभी निकाल दीजिए प्लीज। कुछ मत बोलना, लाइजू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। लाइजू इस घर में हमेशा रहेगी। मतलब पूरी जिंदगी इसी घर में रहेगी? मैं दिलू तालुकदार, जो कहता हूँ वो करता हूँ। हाँ, मैंने वचन दिया है मतलब दिया है। लाइजू ने जो मांगा है मुझे उसे देना है। लाइजू, तुम्हें मेरा बेटा चाहिए ना? आज से मेरा बेटा तुम्हारा है। तुम ही होगी मेरे घर की बहू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे पापा, ये सब आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग ठीक तो है ना? एक गांव की काम वाली बाई से मैं शादी करूंगा? अरे आप ये कैसी मुसीबत मेरे सर पे डाल रहे हैं? मम्मी, आप क्यों चुप है? आप कुछ तो कहिए प्लीज। बोल रही हूँ, तू और लाइजू खुशहाल जिंदगी बिता, मेरी तो यही दुआ है। मैं भी तेरे पापा जैसी लाइजू को अपनी घर की बहू बोलकर स्वीकार करती हूँ। हे भगवान। अगर मुझे सूली पर भी चढ़ना हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं इस लड़की से शादी नहीं करने वाला। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना? इनके सर पर जो तुम्हारा भूत चढ़ा है वो मैं उतारूंगा। ये यहाँ सो रही है? ए, उठो उठो, मैंने कहा उठो उठो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या तुम है? यहाँ इतनी रात गए मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने आया हूँ, लेकिन कानून मुझे उसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए तुम बच गई। सुनो, ये पैसे रखो और जाओ यहाँ से। पैसों की गर्मी मुझे बिल्कुल मत दिखाना। इन पैसों से तुम मेरी इज्जत बिल्कुल खरीद नहीं सकते। अरे छोड़ो तो, तुम्हारी इज्जत कौन लेना चाहता है? ये पैसे पकड़ो और चुपचाप स्टेशन जाओ, वहाँ जाकर टिकट खरीदो और वापस यहाँ मुड़कर मत आना। और अगर नहीं गई फिर? अगर नहीं गई तो शायद तुम रहोगी, लेकिन ना तुम्हारे हाथ रहेंगे ना पैर रहेंगे, बस एक शरीर रहेगा तुम्हारे पास और कुछ नहीं। मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर जीना चाहती हो तो जाओ यहाँ से। तुम ना बहुत बेवकूफ हो। सुनो, मैं यही हूँ और यही रहूंगी, और साथ ही मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारी बच्चे की माँ भी बनूंगी। देखती हूँ तुम क्या कर लोगे। हिम्मत है तो रोक लो, और मेरे कमरे में आके ये तो साबित कर ही दिया है कि मुझसे शादी करोगे। मेरे किस बात से लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? ये जो रात को तुम मेरे कमरे में आए हो, वो भी इतनी रात गए, चाचा चाची सब सो रहे हैं, यही तो मौका है।
अभी मैं तुम्हारी इज्जत लूटूंगी, उसके बाद मुझसे शादी करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा, है ना? अरे किसी का इज्जत उछालना लड़कियों के हाथों में नहीं, लड़कों के हाथों में होता है। अनपढ़ गवार, तुम्हें ये भी नहीं पता? अब दुनिया बदल चुकी है, समझे? पहले लड़के लड़कियों की इज्जत लूटते थे, लेकिन अब लड़कियां चाहे तो लड़कों की इज्जत लूट सकती है। अगर सबूत चाहिए मैं तुम्हें दे सकती हूँ। आओ। ए, अरे। छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे क्या कर रही हो? अरे मैंने कहा, अरे छोड़ो मुझे। बचाओ, अरे, बचाओ, तुम क्या कर रही हो? अरे, अरे, छोड़ो छोड़ो। बेशरम। क्या बात है अलवी? तू इतनी रात को लाइजू की रूम पे किस लिए? वो दरअसल पापा, इसे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मुझसे उधार मांगी थी, वही देने आया था मैं। हाय रे, ये कितना झूठा है, कितना मक्कार है। नहीं, ये मैं- झूठ बोल रहा है। आपका बेटा मेरे कमरे में आया था पैसे लेकर मेरे साथ बदसलूकी करने के लिए। मैं नहीं, पैसे नहीं। लेना नहीं चाहती नहीं, थी, इसीलिए नहीं। मुझसे जबरदस्ती करने लगा और तभी मैंने आप सबको चिल्ला चिल्ला कर बुलाया। छी 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 अलवी, तू इतना गिर गया है, यकीन ही नहीं होता है। इतनी रात को पैसे लेके तू इसके कमरे में। मम्मी इसका भरोसा मत कीजिए, ये सरासर झूठ बोल रही है। हाँ चाची, ये बिल्कुल सच बोल रहा है, बिल्कुल सच बोल रहा है। मैं ही झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। आज फिर से साबित हो गया गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं। चाचा तू रो मत, तेरी इज्जत की कीमत जरूर है। लाइजू झूठ नहीं कह रही है, उसी का प्रमाण है तेरे हाथों में वो रुपए। छी 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 छी, तू मेरा बेटा है सोचकर मैं शर्मिंदा हूँ। अब जब लाइजू के रूम पे तू आ ही चुका है, लाइजू के अलावा तू और किसी से शादी नहीं कर सकता। मैंने सोचा था 15-20 दिन बाद शादी करवाऊंगा, पर अभी लग रहा है 2-1 दिन के अंदर ही शादी करवानी पड़ेगी। अरे आप मुझे ये कैसी सजा दे रहे हैं? मैं उसे ये पैसे दे रहा था ताकि ये घर जा सके। मुझे पता है इतनी रात गए यहाँ आना बिल्कुल सही नहीं था, मुझे माफ कर दो बहन। ए, किसको बहन बोल रहा है? 2 दिन बाद उसके साथ तेरी शादी होने वाली है, कुछ और नाम से पुकारो ना। अच्छा तुझे शर्म नहीं आ रही है क्या? ठीक है, कुछ और ट्राई कर लो। हाँ जी, ओ जी, आ जाओ जी, बैठो जी। अरे 2 दिन क्यों, 2 जन्म बाद भी मैं इस लड़की से शादी नहीं करने वाला। और अगर मुझ पर आपने शादी के लिए दबाव डाला तो मैं ये सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। अरे तू क्या आग लगाएगा? आग मैं लगाऊंगा। कल सुबह होने दे, फिर देख क्या होता है। ठीक है बेटा, ए चल। इसे देखो। ए, इधर आ। इतना सज धज के कहाँ जा रहा है तू? वो बस मैं अपने दोस्तों के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हूँ। लॉन्ग ड्राइव में जा या शॉर्ट ड्राइव में जा, मैं उसमें मना नहीं करूंगा, पर ये वचन दे के जा कि घर लौटकर तू लाइजू से शादी करेगा। आप दोनों को मैं एक बात और कितनी बार कहूँ? हाँ बताइए तो। मैं मर जाऊंगा लेकिन उस लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा। अगर लाइजू से तू शादी नहीं करेगा, मैं तेरा खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। तुझे एक भी पैसा मुझसे नहीं मिलेगा। तुझे अपनी इनकम पे चलना पड़ेगा, अपना खर्चा खुद चलाना, अपने पैसों से किराए का घर लेके रहना, मेरे घर से जाना पड़ेगा। अरे मम्मी पापा ये सब क्या कह रहे हैं? हाँ? तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, आज तक तेरे पापा ने तेरे ऊपर जितना भी खर्चा किए हैं, जो कुछ भी दिया है, सब कुछ वापस देना। वो गाड़ी का चाबी, मोबाइल, घड़ी, कपड़े, जूते, सब कुछ वापस देना। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब देना। मैंने अपनी जिंदगी में आप जैसा निर्दयी माँ बाप नहीं देखा। मैं इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ना मुझे आपके पैसे चाहिए, ना आपकी प्रॉपर्टी। और बताइए क्या क्या लौटाना है आपको अब तक, बताइए। ठीक है, गाड़ी की चाबी से शुरुआत हो। दे गाड़ी की चाबी दे। लीजिए लीजिए आपकी गाड़ी की चाबी, और बताइए। चश्मा दे। तेरा एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जितना भी पैसा है सब वापस दे। लीजिए ये पर्स के सारे पैसे आप ही रखिए। कुछ दिन पहले तुझे एक आईफोन खरीद के दी थी ना मैं, वो भी वापस कर, वापस दे। कर। एक मामूली से आईफोन के लिए आपने मुझे जितना बात सुनाया ना माँ, मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। ए रुक, कहाँ जा रहा है? अब आपको और क्या लौटाना है? तेरी पैर की जूती से लेकर तेरे ये सब कपड़े मेरे पैसों से खरीदा हुआ है, तूने नहीं खरीदा। बोल सब। ए पैंट खोल। अरे ये पैंट, पैंट खोल। ये भी हाँ, लौटाना पैंट है? भी खोल। क्या हुआ?
खड़ा क्यों है तू? जा। ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊंगा? क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या करूंगा? क्या करेगा या नहीं करेगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तुझे जाने को कहा है, तू यहाँ से निकल जा। पापा, मुझे ना बहुत ही अजीब फील हो रहा है। खुद को ना मैं अनाथ महसूस कर रहा हूँ। अंदर खाली खाली लग रहा है। मैं समझ गया, बिना आपके पैसों के मैं एक कदम नहीं चल सकता। बिना आपके गाड़ी के मैं कहीं घूम नहीं सकता। बिना आपके दिए हुए फोन के मैं फेसबुक व्हाट्सएप कुछ एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। बिना आपके पैसों के मैं कपड़े भी नहीं खरीद सकता। मुझे खाली बदन घूमना होगा और मैं ये नहीं कर सकता। मम्मी प्लीज मुझे सब कुछ लौटा दीजिए। जरूर वापस देंगे, पर पहले वचन दे, तू लाइजू से शादी करेगा? मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है और कुछ नहीं हो सकता। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या बात है, अरे ये तो कमाल हो गया। भगवान की क्या कृपा है, मैंने जिसे मांगा उसे ही दे दिया। चाचा चाची, धत मैं क्या कह रही हूँ। ससुर जी, सासू माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपके बेटे को खुश रख सकूं। आप लोग खड़े क्यों हैं? जाइए शादी का इंतजाम कैसे कीजिए। इंतजाम? देखिए पापा, बस आप दोनों की वजह से मैं शादी के लिए मान गया हूँ और शादी में आप किसी को इनवाइट नहीं करेंगे। बस पंडित जी को बुलाना है और किसी को नहीं, और ना इस घर में कोई तैयारी होगी। ये कैसी बात है? ये भला कोई बात हुई? आप ही बताइए। सुहागरात क्यों नहीं होगा? कमरा क्यों नहीं सजाएंगे? घर सजाने के लिए डेकोरेटर्स के लोग यहाँ आएंगे और उसके बाद सबको ये पता चल जाएगा कि मैंने एक काम वाली बाई से शादी की है। लेकिन एक बात, इससे शादी करने के लिए मेरी बस एक ही शर्त है। अच्छा ठीक है, तूने हमारी बात मान ली, हम भी तेरे बात मानेंगे। शादी में कोई धूमधाम नहीं होगी, सजावट नहीं होगी, लेकिन शादी में देर नहीं कर सकते। आज ही पंडित को बुलाकर शादी करवा देंगे बस। क्या बात है, मुझे मेरा पति मिल गया। मुझे मेरा पति मिल गया। ए तू चल चल अंदर, इधर आ। अब पापा, अब आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। ये अरे कोई मजाक मम्मी, चल रहा है क्या? क्या बात है पापा? माँ, आप उसे ऐसे खींच कर क्यों लेकर आ रहे हैं? अब क्या कहूँ बहू, तुम्हारे साथ कमरे में नहीं रहना चाहता था, पीछे के दरवाजे से भाग रहा था। मैं और तुम्हारे सासू माँ बड़ी दिक्कत से तुम्हारे पास पकड़ के लाया हूँ। तुम उसे कैसे कंट्रोल करोगी सोच लो। उठ, चल ऊपर। जा, अरे ठीक से बैठो बैठो। मैं चलता हूँ। बहू, हाँ माँ, तुमसे एक बात कहनी है। बोलिए। सुनो, मम्मी अभी तुम्हें ये फुसफुसाते हुए क्या बोलकर गई? उन्होंने कहा अगर ज्यादा परेशान किया तो झाड़ू से मारना। उन्होंने कहा तुम बहुत गुस्सैल हो। तुम्हारे पापा भी वैसे ही थे, वो भी सुहागरात के दिन ऐसे गुस्सा होकर आए थे। माँ के साथ सुहागरात नहीं मनाना चाहते थे। उसके बाद माँ ने उनकी 3 घंटे पिटाई की और फिर जाकर सुहागरात हुई और फिर तुम हुए। अब बताओ, सुहागरात मनाओगे या पिटाई खाओगे? क्या ही सुहागरात मनाए, फूल नहीं है, सजावट नहीं है, जैसा बोरिंग रूम था बिल्कुल वैसा ही है। ये कोई सुहागरात हुई? धत, कुछ भी नहीं है, एक फूल तक नहीं दिया मुझे। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी फूल नहीं दूंगा। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरे आंसू मिलेंगे तुम्हें। शादी करने की सजा अब तुम्हें समझ में आएगी और मैं तुम्हारी ये जिंदगी जहन्नुम बना के छोड़ूंगा। बिल्कुल, शादी मजेदार होती है, इसीलिए तो मैंने शादी की है। अभी बहुत वक्त बर्बाद कर लिया और मत करो। वैसे ही पंडित जी देर से आए थे और उसके ऊपर शादी करने से पहले 1.5 घंटे रोए थे। अभी और वक्त बर्बाद मत करना, बहुत रात हो गई है, नींद आ रही है, आओ। देखो, अपनी ये बकवास बंद करो और आज तक तुम जिस कमरे में सो रही थी वहीं जाकर सो और सपने देखो कि मेरे साथ तुम सो रही हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सुहागरात नहीं मनाने वाला। मैं सुहागरात मनाऊंगा मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। तुम शायद मेरा शरीर पा सकती हो, लेकिन मेरा मन कभी भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम जिंदगी भर बस मेरी नाम की पत्नी बनकर रहोगी और जिस दिन मुझे मौका मिला तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। सुनो, आज हमारा सुहागरात है, इसीलिए मैंने जाने दिया, वरना अगर तुम मेरे सामने बैठकर ऐसी बातें करोगे और मैं जाने दूंगी, ऐसी लड़की मैं नहीं हूँ। जो हो गया सो हो गया, चलो सुहागरात मनाते हैं, मुझे नींद आ रही है। अरे मैं तुम्हारे साथ सुहागरात नहीं मनाने वाला। अच्छे से बोल रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर निकालूंगा। भला टली मेरे सर से कम एक रात शांति से सो पाऊंगा। मेरा सर दुखना स्टार्ट हो गया यार। ये क्या, तुम ये झाड़ू लेकर क्यों आई हो? माँ ने कहा है जब तक तुम मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाते तब तक मैं तुम्हारी पिटाई करती ही रहूंगी। अगर तुम मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाते मुझे तो पिटाई करनी ही होगी। लो अब भुगतो तुम। राजी होगे या नहीं बताओ? और अरे, कब तक क्या- मार क्या खाओगे? बात- हाँ? अरे, पागल हो गई क्या? हाँ, करोगे या अरे, नहीं बताओ? अरे ये क्या, सुहागरात करोगे या नहीं? मैं सुहागरात मनाने के लिए तैयार हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ सुहागरात नहीं मनाऊंगी, मेरा मूड खराब हो गया। वैसे लोग जबरदस्ती ले सकते हैं, लेकिन किसी का दिल
वो जबरदस्ती नहीं ले सकते। जिस दिन तुम मेरे साथ प्यार से सुहागरात मनाने आओगे उस दिन सुहागरात मनाऊंगी, इससे पहले नो सुहागरात। गुड नाइट। अब बैठे बैठे मच्छर मारते रहिए, नौटंकी। अरे कल सुबह इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही होगा, नहीं तो ये सरदर्द मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ए, क्या हुआ है? तुम ऐसे मुजरिम की तरह क्यों खड़े हो? चोरी किया है क्या? अरे एक प्रॉब्लम हो गई है। अरे क्या हो गया है? ए, वो काम वाली बाई के साथ कुछ गलत तो नहीं किया तुमने? अरे वो सब कुछ होता तो अच्छा ही होता, लेकिन प्रॉब्लम उससे बड़ी है। ओह माय गॉड, मेरा सर घूम रहा है। क्या हुआ है? जल्दी बताओ ना। मैंने उससे शादी कर ली। तुमने शादी कर लिया है? हे भगवान, मैंने ये क्या सुना? मेरे बॉयफ्रेंड ने शादी कर लिया है। जिसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लिया है। अब मेरा क्या होगा? मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे अरे मरना है। ये सब तुम क्या बोल रही हो? अगर आज तुम्हें कुछ हो गया तो पता है मैं क्या करूँगा? और क्या होगा? तेरी बीवी के साथ प्यार होगा, बच्चे होंगे, तू बाप बनेगा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था बता? मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लिया तूने। अरे मैंने शादी नहीं की, पापा ने जबरदस्ती करवाई है, मेरे सर पर चढ़कर करवाई है वाह उन्होंने। वाह वाह वाह, सारी जिंदगी सुनती आई हूँ लड़कियों के उनके माँ बाप जबरदस्ती शादी करवाते हैं, और ये पहली बार मैं सुन रही हूँ एक लड़के को उसके माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करवा दिया। अब तो मुझे लगता है तू लड़का है या नहीं। ये सब छोड़, किससे शादी किया तुमने? अरे उस दिन जिससे तुम्हारी मुलाकात हुई थी, हमारे घर की काम वाली बाई, मेरी शादी उसी से हुई है। क्या घर की काम वाली बाई से तूने शादी कर लिया? हे भगवान, आज मैंने ये क्या सुन लिया? मेरे बॉयफ्रेंड ने शादी किया, वो भी अपने घर के काम वाली बाई को। अरे शादी करनी थी तो किसी मॉडर्न स्टाइलिश लड़की से करती, उसे मैं सौतन मान लेती। छी 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 छी, मेरे बॉयफ्रेंड का पसंद इतना गिर गया है। अरे मैंने खुद से शादी नहीं की, मैंने तो तुम्हें कहा कि पापा ने जबरदस्ती ये शादी करवाई है, लेकिन मैं उससे प्यार बिल्कुल नहीं करता, और ना ही मैंने सुहागरात मनाई है। मैं घर से सारे पैसे लेकर आया हूँ, चलो अभी भाग चलते हैं यहाँ से, और आज के बाद हम इस शहर में कभी वापस नहीं आएंगे, ठीक है? अब चलो चलते हैं यहाँ से। मेरे रहते ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दे सकती मेरे प्यारे पति। ए, तू मेरी जान को एकदम पति मत बोलना, सिर्फ मैं उसे पति कह सकती हूँ। उस दिन अलवी के घर से तूने मुझे निकाली थी। सामने से हट जा, नहीं तो मैं लात मार के तुझे यहाँ से भगाऊंगी। अरे बेवकूफ लड़की, एक बात समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ? उस दिन मैंने झाड़ू से मारा था, आज तुम्हें मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। अच्छे से कह रही हूँ, मेरे पति से दूर रहो, वरना पूरे मोहल्ले से मार खिलाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी जान को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और मोहल्ले को बुलाएंगी? आज मैं मोहल्ले वाले को बुलाऊंगी। अरे ऐसा है क्या? देखते हैं आखिर में मार कौन खाता है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। कोई है मुझे बचाने के लिए? कोई मदद करो। दीदी का क्या हुआ? भैया, मेरा पति इसके साथ रंगरलिया कर रहा है, अफेयर चल रहा है। मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे पति को बेवकूफ बनाकर ये लड़की ले जा रही है। मेरे पति को इस चुड़ैल के हाथों से बचा लीजिए। मेरे पति को मुझे लौटा दीजिए भैया। तुम लोग ऐसे क्यों हो यार? अगर प्यार करना चाहते हो तो करो, अगर करना है तो हम जैसे सिंगल लड़कों के साथ करो। मैरिड मर्दों के साथ प्यार करने का क्या मतलब है? बस बस बस, ये तुम जैसे लड़कियों के लिए ही आज बहुत सी लड़कियों का घर परिवार टूट रहा है। मेरे बहन का पति मेरी बहन को छोड़कर किसी और लड़की के साथ भाग गया है। वो तो नहीं मिला, लेकिन तुझे मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। पकड़ इसको, पकड़। अरे रुकिए भैया, प्लीज माफ कर दीजिए, मैं जाता हूँ इनके साथ। चलो घर चलते हैं। रहने दीजिए भैया, उससे गलती हो गई थी। आओ। ए, रुक जा। तू मेरे साथ इतना बेईमानी कैसे कर सकता है? हाँ? अरे ये सब तुम क्या कह रही हो? मैंने कब बेईमानी की तुम्हारे साथ? ओ, तो अब तू भूल चुका है कि मेरे साथ तूने क्या किया था? हाँ, याद करके बताओ। 2 साल पहले मेरा तेरे साथ रिलेशनशिप था। इस शहर में मेरे बाप का फ्लैट था, लेकिन खुद का बंगला नहीं। ये कह के मेरे साथ तूने ब्रेकअप किया था। और तब तुमने मुझसे क्या कहा था? जिस लड़की के बाप के पास इस शहर में बहुत सारा बंगला होगा, उसे छोड़कर तुम किसी से शादी नहीं करोगे। अब तुमने अपनी काम वाली बाई से कैसे शादी कर लिया? हाँ? बताओ मुझे, बताओ। यार छोड़ो। चेतावनी दे रही हूँ, मेरे पति को तुम हाथ भी मत लगाना। ए, तू चुप रह। तुम हम दोनों के बीच में बिल्कुल मत पड़ना, एकदम बात मत करना। गर्लफ्रेंड मतलब ये क्या कह रही है? थोड़ी देर पहले जिस लड़की के साथ मिलने गए थे
अगर वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हुई? ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और वो मेरी पी गर्लफ्रेंड है। मतलब प्रेजेंट गर्लफ्रेंड। कहाँ हमारे गांव के लड़कों को प्यार करने के लिए एक लड़की तक नहीं मिलती और वहाँ शहर के लड़के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सबके साथ रहते हैं, है ना? सुनो एक्स, जो हो गया सो हो गया। यहाँ से जाओ, बखेरा मत खड़ा करो वरना बहुत बुरा होगा। ए काम वाली बाई, तुम रसोई में जाओ। बखेरा का क्या देखा है तुमने अब तक? अभी तक तो कुछ नहीं शुरू हुआ। मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे इसलिए मुझे उसने छोड़ दिया, और जैसा कि वो अपने अभी काम वाली बाई से शादी कर लिया है, मुझसे भी उसे शादी करना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो सौतन के साथ रहूंगी। मैं सौतन के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर तुम्ही इन सब का मन है तो किसी और शादीशुदा मर्द के पास जाओ। मेरे पति को मैं शेयर नहीं करूंगी, और अगर मुझे अपने पति को शेयर करना पड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी इतनी बड़ी जुर्रत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। अलवीर, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ? रुको रुको, प्लीज रुको। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग ये झगड़ा बंद करो और लड़ाई करो। लड़ाई के बाद जो जिंदा रहेगी मैं शादी उसी से करूंगा। ठीक है, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए उसके साथ मारा मारी क्यों? कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मैं। ए काम वाली बाई, सामने आ। दीदी, ये तुमने क्या किया? तुम ये सब क्या बोल रही हो? इसने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम इसे घूंसे मारो। नहीं नहीं, मैं उसे कुछ नहीं कर सकती। दीदी, तुम इतने बड़े डॉक्टर हो, ये तो मुझे पता ही नहीं तुम ये था। सब क्या बकवास कर रही हो? एक थप्पड़ से दिमाग के तार हिल गए हैं क्या? इसने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुम इसे डॉक्टर बोल रही हो? ये कहाँ की डॉक्टर है? कुछ उल्टा सीधा नहीं कह रही हूँ अलवीर, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। पिछले साल मैं अपने पापा के वॉलेट से पैसा चुराने गई थी तो उसने मुझे पकड़ लिया था। उसके बाद पापा ने मुझे ऐसा थप्पड़ मारा कि तब से मैं एक कान से सुन नहीं पाती हूँ। कितने सारे डॉक्टर, ओझा किसके पास नहीं गई मैं, लेकिन आज तक मैं ठीक नहीं हो पाई। दीदी, तुमने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। जिंदगी भर मैं तुम्हारी आभारी बन गई। आज से तुम मेरी बड़ी बहन हो। अलवी, मेरी दीदी ने तुमसे शादी की है। मेरी दीदी को तुम बिल्कुल अच्छे से रखना, और अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा सुना कि मेरी दीदी ठीक नहीं है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दीदी, चलती हूँ। भगवान तुम दोनों को बहुत अच्छे से रखे, हर वक्त साथ रखे, और बहुत जल्द तुम दोनों के पास एक छोटा सा बच्चा आ जाए। जीजा जी, मेरी दीदी को देखना तुम। अरे बताइए तो सही, आप इतना रो क्यों रही हैं? एक काम वाली बाई से शादी किया मैंने, गर्लफ्रेंड चली गई मेरी, दोस्तों के सामने मेरी बच्ची कुछ इज्जत चली गई, और यहाँ बैठकर आप रो रही हैं। अरे वजह तो बताइए। ऐसे ही रो रहा हूँ क्या? बहुत दर्द में रो रहा हूँ। हमें बहुत दुख हुआ है, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे रहते मैं आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। आप लोग बेफिक्र रहिए। बताइए ना क्या तकलीफ है, मैं ठीक कर दूंगी। बताइए। बहू, हम दोनों बिल्कुल अकेले हो गए हैं। हम लोग के पास और कोई नहीं है। जिंदगी में हम दोनों को कोई और भी चाहिए। कोई और भी चाहिए मतलब? मम्मी, आपका दिमाग ठीक तो है ना? आप दोनों के एक दूसरे के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हैं क्या? एक थप्पड़ से तेरी दांत उखाड़ लूंगा नालायक। ए, हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढेंगे किस लिए? तो कोई और भी चाहिए, इससे मतलब क्या है? ये और कोई है कौन? किसकी बात कर रहे हैं? पोता या पोती चाहिए। मतलब हमें बहुत जल्दी पोता या पोती चाहिए। जल्दी तुम दोनों हमें पोता या पोती ला के दो। मैं समझा नहीं, अचानक आपको ये पोता पोती की जरूरत क्यों पड़ गई? हाँ, मेरे बेटे से बात करके कोई फायदा नहीं है, वो नहीं सुनेगा। माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमें जल्दी एक पोता या पोती का मुंह दिखाओ ना। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बहुत जल्दी मैं और आपका बेटा मिलकर आपके लिए पोता लेकर आएंगे। देखा तुम? देखिए, मैं आपसे साफ साफ कह दे रहा हूँ, अगर इस लड़की के साथ मुझे जिंदगी भर रहना पड़ा तो इस घर में कभी भी बच्चों की किलकारियाँ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ये बस मेरी नाम की पत्नी है। लेकिन हाँ, अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लूं तो 1 साल के अंदर इस घर में बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देगी। अब सोच कर देखिए, बच्चों की किलकारियाँ सुनी है या इसे देखना है? तुम इतने बुज़दिल क्यों हो? मम्मी पापा ने ऐसा क्या कहा? तुम्हें पता है उन्हें कितनी तकलीफ हुई? उन्होंने ऐसा भी क्या मांगा तुमसे? पोता पोती ही चाहते हैं। तुमने उन्हें मुंह पर मना कर दिया। तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, पता है इसमें कितनी मेहनत लगती है? हाँ, इतनी छोटी सी चीज तुम नहीं दे सकते। सुनो, जब उन्होंने तुमसे कहा है तो उनकी बात मान लो। इसके अलावा मैंने एक फैसला किया है।
मैं सोच रही थी मम्मी पापा को एक प्यारा सा पोता दूंगी। तुम क्या कहते हो? सुना मत मुझे। मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये सब तुम्हारी रचाई हुई साजिश है। तुमने मुझे फंसाकर मेरे मम्मी पापा को बेवकूफ बनाकर मुझसे शादी की है और फिर से मुझे फंसाकर एक बच्चा लेना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें कभी छोड़ ना सकूं। लेकिन मैं तुम्हारे इस जाल में अब नहीं फंसने वाला। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। क्या कहा? मैंने तुम्हें बर्बाद किया है? बिल्कुल सही सुना तुमने। जानती हो तुम, बस तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। उसकी शादी दूसरे का तय हो गई है। अब अगर किसी और के साथ उसकी शादी हो गई ना, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा और शायद उसी डिप्रेशन में मैं अपनी जान भी दे दूं। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना। नहीं, मैं ऐसा ही करूंगा और वो किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि ना मैं कहीं जा सकता हूँ, ना कहीं आ सकता हूँ, ना किसी से मिल सकता हूँ। सब कहते हैं मैंने काम वाली बाई से शादी की है और सच कहूँ तो मैं सच में फेड अप हो चुका हूँ। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे जीने दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। प्लीज बख्श दो मुझे। मुझे अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहना है। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। ए, रुको ए। रात भर कहाँ था तू? क्यों, क्या हो गया? कल रात में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। उसमें प्रॉब्लम क्या है? नई बहू को घर में रखकर दोस्तों के साथ चिल कर रहा था अरे तू। किसकी दुल्हन? बताइए किसकी दुल्हन? किसकी दुल्हन है वो? मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता। वो बस एक काम वाली बाई है। मैं उसे इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मन कर रहा धक्के मारकर निकाल दूं उसे। आप अभी भी समझ नहीं पाए कि वो एक गरीब कैरेक्टरलेस लड़की है जिसका काम है बड़े घरों में जाना, वहाँ के लड़कों को फंसाना और फिर भाग जाना। और मैं उसे कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। इट्स इम्पॉसिबल। लाइजू के चरित्र के बारे में अगर तूने कुछ कहा, मैं तेरे सारे दांतों को तोड़ दूंगा। तू मेरा बेटा है, ये सोचकर भी मुझे शर्म आ रही है। एक लड़की के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है तू? अपनी बीवी के बारे में ऐसी बातें करता है कोई? मेरी बात सुन, लाइजू की चरित्र फूल जैसा साफ है। तेरी किस्मत अच्छी है, लाइजू जैसी सुंदर सुशील लड़की तुझसे शादी की है। हे, किस लिए तेरा इतना घमंड? हाँ, इतना घमंड किस लिए? बाप के पैसों के बिना चल नहीं सकता, खुद कुछ नहीं कमाता, बाप के होटल में खाता है तू। शर्म है कि नहीं? एक पैसा भी कमा सकता है तू? लाइजू तुझसे प्यार करती है। तुझे पाने के लिए उसने कितना कुछ किया है और उसी के साथ तूने ऐसा किया। बहुत बुरा काम किया है तूने, बहुत बुरा किया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। तेरे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? चली गई है। लाइजू गांव वापस चली गई है। जाने से पहले बोल कर गई डिवोर्स पेपर देने के लिए। वो साइन कर देगी। और क्या बताए उसे डिवोर्स देकर तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ले। वो तेरी गर्लफ्रेंड से मिलने की कोशिश भी की थी, लेकिन तेरे पापा के मना करने की वजह से वो नहीं गई। सुन बेटा, आज तेरे रास्ते का कांटा चला गया है। आज तू मुक्त है और कुछ नहीं है। तू मजा कर। एक काम कर, तेरी गर्लफ्रेंड के साथ तू चिल कर। हाँ, मजा कर और जितना जल्दी हो सके शादी कर ले। लेकिन आज मैं तेरी माँ और अपने बाप से एक बात तू याद रख, तूने जो खोया है इस जिंदगी में कभी वापस नहीं पाएगा। लाइजू की जैसी लड़की लाख में क्यों, इस दुनिया में एक भी नहीं है। तूने उसे धोखा दिया है, अपमान किया है, तिरस्कार किया है। तूने जो गलती की है उस गलती की सजा तुझे सारी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। उसे समझाने से कुछ नहीं होगा। उसे अपनी मर्जी से चलने दो, करने दो जो भी चाहे। हमें कोई लेना देना नहीं। आ जाओ।
लाइजू। तुम सच में यहाँ आए हो या मैं सपना देख रही हूँ? सपना नहीं, मैं अभी सच में तुम्हारे सामने हूँ। पापा कैसे हैं? ठीक है, और माँ कैसी है? वो भी ठीक है। मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं, ये पूछा तुमने, लेकिन मैं कैसा हूँ ये नहीं जानना चाहती। आप तो खुश ही होंगे। आपके लाइफ में तो एक ही प्रॉब्लम थी, वो हूँ मैं तो आ गई हूँ, आपको खुश होना चाहिए। अब तक मैं यही सोचता था कि तुम ही मेरी जिंदगी की दिक्कत हो और तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत शांति से रह पाऊंगा। लेकिन यकीन मानो, तुम जब से आई हो मैंने चैन की सांस नहीं ली, और तुम्हारे आने के बाद से वो घर कैसा सूना सूना सा लगता है। घर में ना कोई हंसता है, ना कोई बात करता है। मम्मी पापा हमेशा उदास रहते हैं, कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता, और मुझे पता है कि वो लोग तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ। ऊपर वाले से हमेशा प्रार्थना करती हूँ वो हमेशा खुश रहे, अच्छे रहे। वो भले लोग हैं, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। एक बात बताओ, क्या तुम मुझे मिस नहीं करती? आपको याद करने वाली मैं कौन होती हूँ? जब तुम अपने आप को अलग मानती हो तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? पता है, बचपन में मेरी माँ हमेशा कहा करती थी मैं राजकुमारी जैसी दिखती हूँ और मेरे लिए कोई राजकुमार आएगा। और मैं भी रोज सपने देखती थी कि मुझे ले जाने के लिए कोई राजकुमार आया है। राजकुमार बिल्कुल आप जैसा ही दिखता था। शहर में जाने के बाद जब मैं आपसे पहली बार टकराई थी, तभी मैं आपको पसंद करने लगी। मैं मन ही मन सोच रही थी, अगर आपसे मेरी शादी होती, काश आप मेरे पति होते। और जब चाचा ने कहा मुझे इनाम मांगने के लिए, तब मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने आपको मांग लिया। आपके मम्मी पापा भी राजी हो गए। उसके बाद उन्होंने आपसे मेरी शादी करवा दी। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ, जबरदस्ती बीवी बन सकते हैं, शादी कर सकते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं जीत सकते। अगर पति पत्नी के बीच रिश्ता सही नहीं हो, घर बसाना तो दूर की बात, साथ रहना भी ठीक नहीं होता। अच्छा, आज क्या आप मुझे डिवोर्स देने आए हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। मतलब क्या कह रहे हैं आप? देखो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे आने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं अपनी जिंदगी में बस तुम्हें ही चाहता हूँ, क्योंकि इंसान प्यार किसी से भी कर सकता है, लेकिन शादी बस उसी से करनी चाहिए जो घर संभाल सके, सास ससुर की इज्जत करे, पति को इज्जत दे, अपने प्यार से पूरे परिवार को बांध कर रखे। और मुझे पता है तुम संभाल कर रखने वालों में से हो। देखो, मैं झूठ नहीं कहना चाहता, मैं सच में तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मुझे बस एक मौका चाहिए ताकि तुम्हारी जिंदगी संवार सकूं। अगर आप मुझसे प्यार करेंगे तो आपके पास्ट, एक्स, प्रेजेंट, उनका क्या होगा? मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। सच में? सच में।